जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ पौष मास की सफला एकादशी को सुनता है तो भगवान विष्णु की कृपा से उसके सभी कार्य निर्विघ्नता पूर्वक सफल हो जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इसलिए पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान हरि यानी कि नारायण भगवान की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए। जो भी भक्त सफला एकादशी को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ सुनता है तो उसके सभी कार्य सफल होते हैं। इसीलिए इसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौष मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के अच्युत रूप नारायण की पूजा की जाती है। पूजा में आप भगवान विष्णु की प्रतिमा का प्रयोग कर सकते हैं अथवा श्री कृष्ण जी के विग्रह का। इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही एक रूप और साक्षात परम ब्रह्म है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में निसंदेह सफलता प्राप्त होती है और इसीलिए इसका नाम सफला एकादशी कहा गया है। तो आइए प्रिय भक्तों, पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सफला एकादशी की जय। सर्वदेवी देवतान की जय। मोक्षदा एकादशी का वृत्तांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि हे भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और सच्ची श्रद्धा से युक्त होकर के एकाग्र मन से सुनो। इस पौष मास के कृष्ण एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण भगवान हैं। अतः नारायण भगवान की पूजा सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय लगते हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुसार फल, फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मुझे अर्पण करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से मेरी षोडशोपचार पूजा करें और रात्रि के समय जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक होकर के सुनो।
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। चंपापुर नगरी में महिष्मान नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री गमन, वेश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता था। वह वन में पशुओं आदि को भी मार करके खा जाता था। राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का कीड़ा स्थल मानते थे। पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि को सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्य उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन शफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीन करके पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर के रख दिया और रो रो कर के कहने लगा, भगवान यह सब फल फूल आपको ही अर्पण है, आप ही इससे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर भक्ति हो गई। उस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः काल होने पर अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा एक सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर के राज प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा खाना खाया और वस्त्र एवं आभूषण पहन लिए। घोड़े पर चढ़कर के वह अपने पिता के पास आ गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिष्मान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने को वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के
परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्रों को राजगद्दी देकर के भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों के रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत ही है। इसके महात्म्य के पढ़ने अथवा सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तों, ये रही पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत की कथा। जो भी भक्त इस कथा को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ सुनता है तो भगवान विष्णु की कृपा से उसके सभी कार्य सफल होते हैं एवं एकादशी महारानी की कृपा उसके ऊपर सदा सर्वदा के लिए बनी रहती है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको बहुत अच्छी जरूर लगी होगी। तो कृपा करके इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर अवश्य करें जिससे कि उन्हें भी यह पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। तो कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें, एकादशी महारानी की जय अवश्य लिखें। तो मित्रों, मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, फिर आपसे अगली वीडियो में पुनः मिलूंगा। जब तक के लिए आप बने रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। एकादशी महारानी की जय।